मेरे से एक बापूजी का भक्त, अपने पाल वाले बापूजी, उनका एक भक्त ने मेरे सामने उनकी बातें रखी। जैसे आप लोगों के अंदर भी प्रश्न उठ सकता है, आप लोग मुझे पहले से ही सुनते आ रहे, अभी भी सुनते हैं। वो वक्त ये पूछते हैं कि अपने बापूजी पाल वाले गुरुजी है आपके भी हो, आप उनके शिष्य हो, फिर भी उनके जैसा पूरा अनुकरण, उनके जैसा सब आप क्यों नहीं करते? उन्होंने जो जो बोला मैं बताऊं आपसे। उसके पहले मैं उनको जवाब दिया, जैसे उन्होंने बोला कि बापू लोगों को मंदिर बनाने की प्रेरणाएं करते थे, पूजा पाठ। ये भी जो बाह्य जगत के सभी लोग करते हैं, जो वेद शास्त्रों को पढ़ रखे या वहाँ से सुन रखे और मान्यता मानकर जो करते हैं, वो ज़्यादा प्रचलित है दुनिया में। जो सहज कर लेते हैं लोग, करते रहते हैं, करते रहेंगे। बापूजी खुद बोले मंदिर बनाए, आप यहाँ पर मंदिर क्यों नहीं बनाते? बापूजी जैसे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि जो ये पूरी दुनिया ईश्वर को मानते हिंदू समाज, ऐसा आप क्यों नहीं प्रचार करते, प्रसार प्रचार क्यों नहीं करते? बोले आपको तो बापू के पद चिन्ह पर चलना चाहिए और बापू का पूरा अनुकरण करना चाहिए। बोले मैंने बोला ऐसा भी तो कुछ नहीं है जो मेरा अंतस बोलता है, और मैंने थोड़ा महापुरुषों से पढ़ा सुना भी, उनका भी जीवन देखा और मेरा अंतकरण का निजी अनुभव। गुरु नानक और उनके बेटे दोनों का अलग अलग विचार थे, अलग अलग पंथ था, अलग अलग उनके विचारधारा थी। गुरु नानक के पद चिन्ह पर उनके खुद के बेटे नहीं चले, ये मैंने गुरु नानक के बारे में पढ़ा है। इब्राहिम एक सूफी फकीर हुआ, उनसे किसी ने बोला, पूछा कि आप यीशु क्राइस्ट जीसस के पद चिन्ह पर क्यों नहीं चलते? वो जैसा बोला करते थे, जो करते थे, जो करवाते थे, सभी कुछ वो जैसा कपड़े भी पहनते थे, वैसा बोला करते थे, जो एक्शन रहता था सब आप उनके अनुकरण क्यों नहीं करते? वो सूफी फकीर इब्राहिम बोले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? तो मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। बोले वो कैसा? मेरा अपना सबका अल्लाह, मेरा शब्द एक एकांगी हो जाता है और अपना सर्वांगी हो जाता है, इसलिए अपना शब्द अच्छा लगता है। सूफी फकीर इब्राहिम बोले कि मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा, यानी परमात्मा माफ नहीं करेगा। बोले वो कैसा माफ नहीं करेगा? वो मेरे से पूछेंगे कि जिंदगी में तुझे स्वतंत्रता तुझे दी थी, तेरे खुद के अंतकरण से तुझे जीना था, तेरे खुद की अंदर की विचारधारा पर चलना था, जो तेरा रियल था जिंदगी का, वैसे ही तुझे पेश आना था।
तू यीशु क्रिस्त जीसस का अनुकरण क्यों किया? जवाब दे। तो बोले मैं ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को क्या जवाब दूंगा? इसलिए सामने पूछने वाले से बोले मुझे माफ करना, मैं किसी के ही पद चिन्ह पर नहीं चल सकता। मेरा जो अंतकरण का है मैं उसी पर चलूंगा। फिर उससे दुनिया खामोश नाराज होए तो होए। आप भी पूछ रहे तो बोले आप भी नाराज खाओ, उसकी मैं फिक्र क्यों करूं? ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है तो मुझे जीने का हक है मेरे अंदाज में। मेरी अपनी पर्सनालिटी है, अदर किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं भी बोलना चाहूंगा, ये बाप हो उसका बेटा भी हो तो बाप के लिख पर कभी ना चले, उसके अंदर से जो है उस पर चले। ये मैं स्वतंत्रता पर बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर भूल भी ना करे, बाप यदि तुम्हारा भले का बोल रहा हो और तुम चुक रहे हो तो वह जरूर सुनना और वो उस पर चलने का प्रयास करना, तुम्हारी भूल हो रही तो। बाकी तुम्हारा अपना तुम लेके आए हो पर्सनालिटी, जिसको बोलते व्यक्तित्व, तो उससे जीना, उदार जिंदगी जीना नहीं। जैसे बापूजी के बारे में मैं बोला कि बापूजी मंदिर बना रखे थे बाबा रामदेव का, रुणुचे वाले जो बोलते हैं ना, रामदेवरा, उनका मंदिर बना रखे थे। वो भी पूजा पाठ करते थे, मैंने देखा है। आरती, भजन, कीर्तन सब कुछ जैसे कॉमन लोग करते उस अंदाज में बापू को मैंने देखा है निकट से। मैंने बापू को इतना ही नहीं देखा, बापू को मैंने एक हठ योग जैसा, हठ योग उसको बोलते, अड़ी ये मेरा नेम है, ऐसा मैं करूंगा, इस अंदाज में मैंने बापू को देखा। पालमे में 5 वर्ष बापू के पास निकट रहा और एमपी चारुकेश्वर नर्मदा किनारे संस्थापक दगा बापू, दगड़ू बापू बोलते थे। और फिर वो शांत होने के बाद अपने पाल वाले बापू जी को मेरे सामने वो आश्रम सौंपे कि आप संत है। वो समिति आई थी, मैं जब पाल रहता था बापू जी के पास। बोले आप, हमने सोचा समिति थी वो कि बापू तो शांत हो गए, कौन चलाएगा, और आप उनके शिष्य हो तो आपको हम सौंपते, आप ये आश्रम चलाइए। तो मैं वहाँ पर 7 वर्ष रहा चारुकेश्वर में। समिति वालों ने 3 कुटियाँ बना दी थी, एक बापू जी के लिए, एक मेरे लिए और एक गोपाल चैतन्य जी के लिए। गोपाल चैतन्य जी और हम दोनों वहाँ 7 वर्ष साथ में रहे। मैं भी 7 वर्ष रहा। बापू कभी कभी आते जाते रहते थे। मैं चारुकेश्वर में भी देखा बापू को, वहाँ भी आते थे। पाल में भी देखा, वहाँ 7 वर्ष रहा। पाल में 5-12 वर्ष मैंने देखा, पर बापू का मैंने वो नेम देखा, ध्यान साधना का, मंदिर पूजा पाठ दुनिया भर का सब कुछ करते हुए 3 घंटे पद्मासन पर बैठते थे वो गुफा में ध्यान में। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है, रियल, ये बकवास नहीं या सुनी सुनाई बात नहीं। और उस अंदाज में परिपक्वता से मैंने उनको ध्यान में बैठते हुए साधना करते हुए देखा है, गुफा में भी, बार कुटिया में भी। ईमानदारी का ध्यान, बेईमानी का नहीं। अब मंदिर था, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, बाहर जो भी कल्चर है सभी धार्मिक जो बोलते हैं वो सब कर रहे थे। फिर वहां समाधान बापू को हो जाना चाहिए था। मैं वो भक्त से बोला, ये आग बंद कर क्या कर रहे बापू, क्या सो रहे हैं क्या? तुकाराम बाबा बोले, एक ध्यान करी थी जप, एक ध्यान करी ती जप, एक बैसून घेती झोप, दोन्ही दिसती सारखी वर्म जाने तो चिपार की। बोले 2 लोग
आग बंद कर कर बैठे हैं, ये कोई पता नहीं ध्यान धारणा का, आत्मचिंतन, अंदर जो शक्ति रहती, ईश्वर रहता है उसके बारे में। किसी ने बोल दिया आंखें बंद करो और ध्यान करो, कुछ कर रहा है वो, कुछ चीज मालूम आता पता नहीं, आग बंद करे, उसको यही आइडिया है कि आग बंद करे मतलब सोना, वो बैठकर सो रहा है। एक ध्यान करी थी जप, एक ध्यान कर रहा है, एक जप कर रहा है। ध्यान करने वाला सजग है, साक्षी भाव से बैठा है, मेरे अंदर वो क्या चल रहा है, उस शक्ति का अनुभव वो करना चाह रहे हैं, उसके लिए ध्यान कर रहे, तटस्थ। एक बैठ के घर्राटा मार रहा है, नींद बैठे बैठे ही सो गया। एक ध्यान करी थी जब, एक बेसुनी गई थी झोप, दोनों दिशे थी सार की, दोनों तो बराबर दिख रहे, पर ये खर्राटे मारा सो रहा है, एक सजग है। बापू उस खर्राटे मारने में के साधु नहीं थे, ईमानदार साधु से। बापू का मैं परिचय देना चाहूं, 12 वर्ष रहा हूं, प्रमाणिक संत थे, एक दाग नहीं था कहीं कपड़े पर। जब जैसे कपड़े पर सफेद पर दाग, ऐसे उनके जीवन में कोई दाग लगते हुए मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं। प्रमाणिक लोग संत थे, लोगों के लिए जीते थे और अपनी ईमानदारी की साधना करते थे, प्रमाणिक संत थे। और मैं और आगे बोलूं तो इस पृथ्वी पर बापू को ही मैं गुरु मानता हूँ, सबको गुरु तुल्य मानता हूँ जो ईश्वर को जान लिए। बाकी गुरु के स्थान पर केवल बापू है। ये बकवास और बोलने की जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस है, उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं रहती, पर कभी कभी स्वाभिमान के लिए बोलना पड़ता है। मैं वो भक्त को बोला, यहाँ पर बापू के हाथ का दिया हुआ एक गोपाल श्री कृष्ण का फोटो है, उसमें एक सिरसोली के प्रभाकर सिंपी करके है, उन्होंने मंडा के ला दिया था 22 रुपये में, मंडा हुआ फोटो हॉल में। और एक विजू पुलिस करके वो 2 फोटो ले आए थे बापू का पाल से, वो है। उसके अलावा यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई मंदिर नहीं। इसका अर्थ क्या मैं तुम्हारे लिए नास्तिक हो गया, तुमको दिखता होगा, पर तुम्हें नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा मालूम नहीं। बाहर जो सब कुछ कर रहा है खटपट, वो लगता है तुमको आस्तिक, और जो कुछ नहीं कर रहा है वो नास्तिक लगता है। तुम्हारी अपनी आंख है देखने की। कुछ तो मेरा ख्याल करते, रात दिन मुझे पाईमान करते, आके तो तुम्हारी आलिफ है और मुझसे सवाल किया करते। खबर तो तुमको नहीं, तुम्हारा अंतकरण उतना शुद्ध नहीं, तुमको दिखता नहीं, धुंधला धुंधला दिखता है। और मेरे से बोलते हो कि हमको बराबर दिखता नहीं, तो मैं क्या करूं उसका? जरूर मैं ऐसा कोई वो डांट कर नहीं बोल रहा, मैं तो तुम्हारा अपना हूं, मैं तो बोलूंगा वो बापू ने जो किया वो करो ना यार। मैं भी बापू ने जो बोला वही कर रहा हूं, बापू के बाहर नहीं। बापू ने एक ही बोला था कि अपने आप को जान लेना, मैं उसी ट्रैक पर हूं। ट्रैक मेरा दूसरा नहीं रास्ता। तुम्हारा तो भी खलक सब नाहक अपने को बहुत कर सर पटकते हैं। बापू ने बोला हमारे यार है, हम में हम उनको बेकरार क्या, चल जा, खलक मूर्ख जैसे यहाँ सर पटकते रहते हो। बापू 3 घंटे ध्यान साधना करते थे, क्यों करते थे? मैं प्रश्न पूछता हूं। वो भक्त से बोला बता। अब वो ही खुद ध्यान नहीं करता तो वो क्या बताएगा? इतने ध्यान करते थे बापू, उसके बावजूद आखिरी बापू की स्थिति मैंने देखा है। मैं चारुकेश्वर में रहता था, गोपाल चैतन्य जी और मैं, बापू आते जाते रहते थे। अम्बिल होल के एक संचलाल भाई, शांतिलाल भाई भी बोलते थे, वो थे। उनको अकेले लेके बापू हरिद्वार गणेशानंद स्वामी के आश्रम और दगड़ू बापू के गुरु थे, वहाँ जान पहचान थे। बापू बोले मैं वहां रहकर अकेला साधना करूं, कोई शिष्य को नहीं ले गए। वो शांतिलाल बाबू को बोले थे कि मुझे ले जा, वहां छोड़ दे, मैं वहां रहूंगा तो आ जाना। 2-3 दिन रहे वहां, बापू को फाया नहीं। और मैं भी 1 महीना रहा हूं हरिद्वार, आपने को फाता नहीं वहां। हरिद्वार में एक तो गंगा का ठंडा पानी वातावरण, दूसरे हरिद्वार में मैं कल्चर देखा, साधु संत आश्रम में 1 महीने फर्राटा मारा, मैं घुमा आवारे जैसा, व्यर्थ नहीं घुमा,
साधना ही करना चाहता था मैं। वहाँ हरिद्वार में एक आश्रम में रुका 2-4 दिन। वो शिवमयी मन स्तोत्र गीता का पाठ चिमटा लेके घंटा लेके टनाटन भना भन। मेरे को वो, मैं तो गड़बड़ा जाऊंगा उसमें। आंखें बंद कर, आंख बंद करूं मैं। 1 दिन 2 दिन वो महाराज जो महंत थे वो देख के मेरे को, ये आदमी कहाँ से आ गया यहाँ, खाता पीता और आंख बंद करता। तीसरे दिन वो महाराज मुझे बोलता है आश्रम का, महाराज गंगा किनारे जाओ, झाड़ के नीचे बैठो, यहाँ झोपड़ा बना लो कुटिया, और 360 अन्न क्षेत्र चलते हरिद्वार ऋषिकेश में। कभी भी समय जो है वहाँ सब समय पर चलते 24 घंटे। वहाँ से भोजन कर लेना, वहाँ ध्यान लगाने या ध्यान करने की जरूरत नहीं। कल चले जाना यहाँ से झोला बिटिया उठा के। सोच गई, मैं चला गया। हरिद्वार में देखा सब किताब पढ़ने वाले, मेरे को ध्यानी वहां एक भी नहीं दिखा। 1 महीने में एक ध्यानी दिखता तो मैं सलूट करता उसको, पर कोई ध्यानी नहीं दिखा। सब किताब के ज्ञानी दिखे। तो बापू कैसे रह सकते वहां? नहीं रहे बापू। तीसरे दिन आ गए चारुकेश्वर, संचलाल भाई चले गए उनके गांव। बापू वहां रुके थे तो शाम का समय था। बापू जी कहीं न कहीं, बापू के अंदर मैंने मित्र भी देखा है, बाप भी देखा है, माँ भी देखा है, बंधु भी देखा है, सखा भी देखा है, गुरु सदगुरु ईश्वर स्वरूप बापू को मैंने देखा है। सब थे उनमें, एक छत के नीचे सब मुझे दिखा था, इसलिए मैं गुरु माना था बापू को। मित्र की तरह भी प्रेम करते थे। शाम का समय था, 5-6 बजे, और नर्मदा किनारे ऐसा घूम, बापू उदास से बेचैन थे, परेशान थे। क्यों थे वो भी अब जानने को मिलेगा आपको। मेरे कंधे पर हाथ रख दिए और नर्मदा किनारे हम चल रहे थे, डोलारी वाले बाबा के आश्रम साइट ऊपर। बापू बड़ी उदासी से बोल रहे थे, आत्मचैतन्य शायद मैं पागल हो सकता हूं। या प्रश्न पड़ता है हम सबको, बापू क्यों पागल होना चाहते हैं? बापू के बहुत सारे भक्त थे, 3 घंटा सत्संग करते थे, जम्मा जागरण लोगों को सब जानकर आते जाते थे। हम 3 चेला थे वहां। 3 चेला से भी बापू कोई खुशी नहीं थी, न दुनिया से खुशी थी, न आश्रम, न मंदिर, न किसी से खुशी नहीं थी। बापू बोले कुछ नहीं दिखता मेरे को, मुझे वही दिखता। और बापू सत्संग करना छोड़ दिए थे, सालों छोड़ दिए थे। ये रियल बोल रहा हूं। मैं जहां वहां था बापू के पास, बापू को लोग बोलते थे आप सत्संग करना क्यों छोड़ दिए? बोले मैं सत्संग करूंगा और सामने से कोई पूछ लेगा अपने ईश्वर को जाना है तो मैं नीचे सर डाल दूंगा। बोले मैं अनुभव करूंगा तभी बोलूं। कोई प्रश्न पूछो तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने जाना है। इसलिए बापू परेशान थे, उदास थे, बेचैन थे। मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले आत्मचेतन में पागल हो सकता हूं। मैं जानता था बापू क्यों पागल हो सकते। ऐसी बातें चीतें करते घूमकर फिर आए। रात का समय था, वहां लैंडलाइन फोन था, पाल में भी था। वहां से फोन किए कि वो पाली धापा के पास एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर है, श्री नाका बोलते हैं उसको। बोले उस साइड में जो पहाड़ी है वहां पर मेरी कुटिया झोपड़ा बना दो, मैं कल आता हूं, सुबह जाऊंगा वहां ध्यान साधना करूंगा। जरा सोचिए बापू का लक्ष्य क्या था। फोन कर दिए, सुबह गए। बापू बेचैन है, परेशान, उदास है। और पाल आए, लोग बैठे हैं बापू का। हम चारुकेश्वर थे, पर जो घटना घटी उस रात में वो मैं बताना चाह रहा हूं। लोग बैठे थे और सुबह बापू पाली धापा के पास वो श्रीनाका वाली टेकड़ा बल्डा जो बोलते वो सब पहाड़ी थी, उस पर जाना है। वहां बांध दिए थे झोपड़ा जैसा। वहां शेर भी रहते थे वो जंगल में, मैंने देखा है। उदास थे कि कल अपन जंगल में जाने वाले हैं। इतनी बेचैनी, इतनी
वो प्यास, जैसे रमण महर्षि स्कूल से दफ्तर फेंके मैं कौन तड़पते रहे, और कुछ चंद घंटों में ही अनुभव हो गया ईश्वर का। यही सी प्यास थी बापू को। और रात में वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, और हुई फिर तो कबीर वाली बात आ गई ना, मूल भांदी सर गगन समाना, सूक्ष्म यूतन लागी। यात्रा शुरू हुई आंधी तूफान की तरह, और आग बंद हो गई। तो मैंने बापू को देखा है, 6 महीने आग बापू की खुली नहीं थी। उतना ही देखते थे वो जितना जमीन दिखे, नहा धो सके, खा सके। गोपाल चैतन्य जी और हम चारुकेश्वर से कभी कभी आते थे, तो मैंने देखा है बापू को हमारी तरफ बारीक आंख से थोड़ा सा देख लेते थे। थोड़ा ऐसा निजी अनुभव बोल रहा हूँ, बाकी दुनिया को उतना कुछ नहीं देखते थे वो। 6 महीने बापू आग बंद कर किए क्या? वहां क्या पापड़ बना रहे थे क्या? क्या कर रहे थे आग बंद करके? क्या 6 महीने की नींद सो रहे थे कुंभकर्ण की तरह? कबीर साहब बोले, तेरा साहेब तुझ में, तेरा साहेब तुझ में ही, बाहर नैना क्या खोले नादान जीव। तेरा साहेब यानी ईश्वर तेरे अंदर है, बाहर क्या आँख खोल के फिरता है टुक्कुर मुक्कुर टुक्कुर मुक्कुर। जिसने भी बाहर आँख खोली उसको क्या मिला? ऐसा लगा मिला मिला, और देखा तो कुछ नहीं। जिसने आग बंद की उसने ही पाया, और वो ईश्वर हमारे अंदर है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कवई उसका। गुरु की कृपा से, अनुकंपा से, ग्रह से कुछ न कुछ तो है, तब बोल रहा हूं। 6 महीने आग बंद हुई तो क्यों हुई बापू? किसके तरफ क्यों नहीं देखे? मेरे ख्याल से तो हम चारुकेश्वर रहते थे तो बापू मंदिर में भी नहीं जाते होंगे, कुटिया में, गुफा में, बाथरूम में, नाना खाना। इस शरीर में क्या पाया बापू ने? वो तुम्हारे अपने सबके अंदर है। बापू ने ये तो बता दिया, सब कुछ करो बाहर पर अंदर आ जाओ अपने। गुरु नानक बोले, कायरे बन खोजन जाही, सर्व निवासी सदा आले पा, तोरे ही संग समाई। महापुरुषों ने जो इशारा किया उसको हम हल्के अंदाज में लेते, जो सच बोलने गए उसको हल्के अंदाज में लेते, और जो झूठ बोले वहां पर वाह वाह। कबीर बोले, साच कहूं जग मारन ध्यावे, साच कहूं तो जग रूटे, झूठ बोलू तो राम। कबीरा बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम। ये भरत दिया था मेरे को, कबीर का था। मैं मेरे ढंग से बोलता था, साच को माने नहीं झूठे जगपतियाना, साच कहूं तो मारन ध्यावे जग की उल्टी रीत। नानक बोले, कहा जाता है सर्वनिवासी सदा आलेपा, सब दूर है वो, सब दूर, सब में रहकर भी आलेपा छुपा हुआ है। सर्वनिवासी सदा आलेपा, तोरे ही संग समय, तेरे शरीर में समाया हुआ वहां खोज। पर वहां नहीं खोजते हम, दूर दरार हजारों किलोमीटर हिमालय में चले जाएंगे पर अपने अंदर नहीं जाते। ये हम कम वक्त लोग हैं। दूर की यात्रा मंजूर है पर पास की यात्रा नहीं। इस ईश्वर ने जो तुम्हें पार्ट दिया सब एक तरफ नहीं देखते तुम। आधा धुन ना धोलिए मुंह धोलिए, जैसा आपने दांत को नहीं देखते, जीव कैसा, जीवा कैसा है, हाथ कैसा है, ये बाल क्या, तुम आपने को देखे और दूसरा हो तो क्या माल है, क्या बाल है, क्या खाल है, अरे क्या येड़े हो गए। तेरे अंदर क्या है? ज्ञानेश्वर ने अंदर जाना, आजी सोन्याच्या दिनू, वर्षे अमृताचा घनू, सबायांतरी अवघे व्यापक मुरारी। हरि पाइला रे, हरि पाइला रे, सबायांतरी अवघे। ज्ञानेश्वर को अंदर अनुभव हुआ तो सब बाहर दिखाई
वो दिखाई देने लग गया। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूँ, उस वक्त से मैं बोल रहा था, मैं आपको ही नहीं पूरी दुनिया को ये बोलना चाहता हूँ। मुझे तो, मैं ईमानदारी की बात बोलूँ, बेईमानी की तो नहीं बोलूँ ना। बेईमानी के क्यों बोलूँ मैं, जो है वो बोलना चाहिए ना। मेरे गुरु की शपथ, मुझे कभी मंदिर याद नहीं आता। गुरु की शपथ कौन खाता है? आत्मचेतन ही खा सकता है। क्यों? गुरु को जाना है, गुरु की बात भी जानी, गुरु का इशारा भी जाना है, उस पर चल रहा हूँ। इतना हक बोलने मेरी गुरु की शपथ खाने की मुझे अधिकार है। कोई खाए ना खाए, जाओ उधर। मुझे मंदिर याद नहीं आता। मंदिर की आलोचना नहीं, निंदा नहीं। मंदिर में भी ईश्वर है, मूर्ति में भी है, सब में है। तुम्हारे अंदर है, वहां खोजने की तो खोजो, पर खोजते हुए एक दिन तुम्हारे अंदर आ जाओ। ये मैं आत्मचेतन महाराज जी आशा रखता है आपसे। तुमको मंदिर में दिखाई देता है, जरूर जाओ, मंदिर बनाओ, सब करो जो तुम्हारे अंदर है। जो तुम्हारे अंदर होगा वही तुम करोगे। पर सब करते करते थक जाओ और एक दिन ये सोचो कि सब कुछ किया, मीरा की याद आ जाए। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी नदी के सूरत तेरी है ईश्वर। हर मंदिर में मैं फिरती हूँ, तेरी सूरत तो कहीं दिखती नहीं। और एक बार मीरा कृष्ण की मूर्ति ले रखी थी, जंगल से जा रही थी, ठोकरें लगी और मूर्ति फूटी, मीरा बेसुध हो गई। आज मेरा परमात्मा ईश्वर मर गया। क्यों? उसने मूर्ति में देखी थी कि यही है, पर मूर्ति फूट गई, आशा टूट गई और मेरा ईश्वर मर गया। और अंदर से प्रगटा मीरा। तब से निर्गुण के पद है मीरा के। मैंने मीरा के बहुत भजन पढ़ाए, सगुण के भी निर्गुण के भी। मीरा को अंदर से अनुभव हुआ, तू तो अंदर ही था। अंदर सूरत दिखी उसकी। सूरत यानी वो चेतना, वो आत्मा, वो परमात्मा, उसको सूरत बोलते हैं। मीरा ने तो किस अंदाज में बोल दिया, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। वो सूरत की बात तो अनजाने में बोली, पर आज अनुभव हो गया। सिद्धार्थ गौतम राजमहल छोड़ते, 7 वर्ष साधना करते, भिखारी की तरह पेड़ के नीचे बैठे रहते। कोई पूछता नहीं सिद्धार्थ गौतम को। फुटपाथ पर बैठा हुआ भिखारी में और सिद्धार्थ में कोई फर्क नहीं था। पर सिद्धार्थ 7 वर्ष बाद उस प्यास ऐसी बढ़ी, आज ईश्वर की खोज भी छूट गई और वो ईश्वर सुबह 5 बजे प्रगटा अंदर से। तो आज इस पृथ्वी पर बुद्ध का नाम है सबके मुंह पर। उसने अपने अंदर खोजा। सिद्धार्थ गौतम कोई ईश्वर का नाम नहीं लिया, कोई किसको माना नहीं। वो किसको जान गया? वो अनामी है। बुद्ध के अंदर वो सूझबूझ थी कि मैं तुझे किस एंगल से पुकारूं। सब तो तू ही है और मैं कुछ जानता नहीं। जब ये दशा आ जाए, हम कुछ नहीं जानते, तभी तो प्रगटता है वो। तुम जानते ना, तब तक उड़द की पापड़ बनाओ, ज्वार की बनाओ, किस किस की बनती वो बनाओ, बनाते रहो ना, खाते रहो, जीते रहो। और जब तुम्हारी सभी कुछ छूट जाता है, सोई जान ही जेहु देव जनाई, तुम ही जाना तो तुम ही हो जाई। रामायण की चौपाई है। प्रभु तुझे वो ही जानेगा, तुझे जानने के लिए चल पड़ेगा और अपने को खो देगा कि मैं नहीं जान सकता तुझे, और फिर तू ही उसका अपना पता दे देगा। इतनी प्यास जगाओ। तो मैं उस वक्त को बोल रहा था, बापू को हमने जाना नहीं, केवल माना है। और जानना और मानना, आप बीच में प्रश्न आया था, उस पर बोला था ना मैं, जानना और मानना वो बहुत फर्क होता है कि नहीं? गुरु नानक बोले कि गुरु इशारा करते हैं, बाहर भीतर एक ही जानियो, ये गुरु ज्ञान बताइए। यदि तुम सच्चे गुरु के लाडले हो, चाहते हो, तो ईश्वर का अंदर भी अनुभव कर लेना, फिर बाहर हो जाएगा।
बाहर भीतर एक ही जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की खाई। जब तक तुम अपने अंदर ईश्वर को न जान लो तब तक तुम्हारा भ्रम मिटेगा नहीं, भ्रम बढ़ेगा। आज कोई मंदिर बना रखा है, मस्जिद के बारे में विरोध है, कोई गुरुद्वार बनाया है उसके बारे में विरोध है, कोई चर्च बनाया है उसके बारे में विरोध है, कोई जो भी कुछ बना है सब क्या एक में एक विरोध कर रहे। क्यों कर रहे? तुम क्या ईश्वर को जानते नहीं क्या? यदि जान गए होते तो समझते कि वो भी कोई गुरुद्वारा बनाया तो वो भी वहां ईश्वर को ही मान रहा है ना, मानने दो ना, क्यों लड़ाई झगड़ा पर उतर होते। कोई मंदिर बना डाला, मंदिर में पूज रहा है तो वो तुम्हें मस्जिद वालों को बुरा क्यों लगता है? कोई मस्जिद में पुकार रहा है, पुकारने दो उनको, तुमको क्यों बुरा लगता है? बाकी मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, निरपेक्षता से बोल रहा हूं। जो जैसा भज रहा है उसको भजने दो, बाकी दूसरे को हानि मत पहुंचाओ, इतना भर तो ख्याल रखो। ईश्वर ने जिंदगी दी है, जरा सूझबूझ लाइए और सूझबूझ के साथ जिए। यहाँ पृथ्वी पर, ये पृथ्वी अखंड है, अपन ने टुकड़ा मान कर ये मेरा देश वो तेरा देश, ये मेरा घर वो तेरा घर, ये मेरा आंगन वो तेरा आंगन, ये मेरा खेत वो तेरा, ये मेरा बांध। पृथ्वी को मालूम नहीं, वो सोचते ऐसे पागल तुम्हारे जैसे कहीं गए, चलो पागल, उसको कोई लेना देना नहीं, तुम पागल लड़ बढ़ रहे। जैसे वो भरतृहरि है ना, भरतृ राजा गुफा में ध्यान कर रहे थे, दो घोड़सवार आए दोनों तरफ से और गुफा के दरवाजे के सामने दोनों ने तलवार नीचे धार रख दी। भर्तृहरि ध्यान कर रहे थे, ऐसे आवाज आया तो थोड़ी आंख खुली, क्या मामला है? तलवार की धार दिखी। दोनों तलवारों की धारों के साथ में वो जो आखिरी भाग होता है उनके पास में हीरा भी दिखा, कोई नूर। भर्तृहरि बोले हीरा भी है यहाँ? और दोनों घोड़सवार एक में को बोल रहे हीरा मेरा है, एक बोलता है मैंने पहले देखा है, दूसरा बोलता है मेरा हाथ बाहुबल मेरी ताकत देख, तू देखा पहले कि मैं देखा, वो मायना नहीं रखता। कौन लड़ झड़कर मार मिटाकर कौन हीरा का मालिक हो सकता है वो देख, मेरे तरफ देख। तलवार निकली बार म्यान से और दोनों घमासान युद्ध होता है, दोनों का सर कलम हो जाता है। और हीरा को मालूम नहीं है कौन पागल, हीरा वहीं पड़ा है, ये दोनों पागल मर गए। भर्तृहरि अपने लक्ष्य में स्थिर है, वो देख रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे कोई साधु संत देखता है जो ईश्वर को जान गया, वो कि हो क्या रहा है, वैसे ही सब कुछ वहीं पड़ा है और अपन मेरा तेरा में लग कर लड़ाई झगड़ा पर उतार हुए। ये सब मिटे तभी शांति होगी, वरना अशांति के बादल छाए रहेंगे, संघर्ष चलता रहेगा। और आप ये ईश्वरी सब में हवा भरकर सबको बदले तो बदलेगा, नहीं तो तुम अपनों से कहीं दुनिया बाज आने वाली नहीं। सब डंडे में झंडा डालकर फिर रहे, हमारा झंडा ऊपर रहे। तो प्यारे मित्रों, ऐसे ऐसी बात है, मैं इतना वो भक्तों से बोला जो आपके सामने रखा। कुछ पूछ रहे? ये वाला तो हो गया वो।